ब्रह्म को जानने समझने में मदद करता है। तो बड़ी अच्छी रुचि के साथ आप लोग इसमें जुड़े। और लखनलाल जी को मैं एक बार फिर विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। मैं काफी समय से आपसे जुड़ नहीं पा रहा हूँ, पर जैसे ही अवकाश मिलेगा मैं आपको सूचित करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी चर्चा, बहुत अच्छा प्रयास, बड़ी अच्छी कोशिश आपकी लगातार चल रही है। और जो भारतीय संस्कृति, परंपरा, ज्ञान, विज्ञान जो वैदिक है, उसको जन जन तक बहुत ही सरल और सहज ढंग से पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सभी श्रोताओं का, आयोजकों का और विशेष रूप से लखनलाल जी का धन्यवाद करता हूँ। ओम। बहुत बहुत आभार। आप किसी बहाने आज जुड़े, अच्छा लगा। आइए आचार्य प्रभामित जी। जी। हाँ जी, नमस्ते। जी आचार्य जी। जी जी, क्षम्यताम, थोड़ा सा नेटवर्क के कारण नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे। शुरू करें। हाँ, प्रारंभ करें आचार्य जी। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सादर अभिवादन, नमस्ते सभी लोगों को। आइए हम वेदांत दर्शन आरंभ करते हैं। तो वेदांत दर्शन की कक्षा में हम लोग हैं, और कल मुझे स्मृति नहीं थी, इसलिए मैंने प्रथम अध्याय के अंतिम चतुर्थ पाद से आरंभ किया था, अंतिम का। लेकिन आदरणीय श्रीमान प्रेम सचदेवा जी ने हमें संकेत किया है कि हम पिछली कक्षा को द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 27 सूत्र तक किया था। तो मुझे स्मृति आई कि आप ठीक कह रहे हैं, तो हम वहीं से आरंभ करते हैं। तो अब निकाल लें जिनके पास बुक है, वेदांत दर्शन का ब्रह्म मुनि जी का है, और द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद। तो प्रथम पाद का 25वां सूत्र से हम देखेंगे। 27 सूत्र तक किया था, लेकिन प्रकरण हम वहां से उठाएंगे। तो 25वां सूत्र, देवादिवत अपि लोके, ये सूत्र आया। तो सूत्र 25वां ये कहते हैं कि परमात्मा ने संसार को कैसे बनाया। परमात्मा का ना हाथ है, ना पैर है, ना कोई औजार है, ना कोई साधन है। फिर परमात्मा ने संसार की रचना बिना कोई कारण का ये कैसे कर दिया। तो अब विचार करके हम देखते हैं। ये सूत्र के आधार पर, सूत्र में कहा कि योगी लोग देवादिवत, तो जो सिद्ध पुरुष हैं, जो विद्वान लोग हैं, बिना कोई साधन के सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को देख लेता है, जान लेता है, और सिद्धियों के द्वारा वो अदृश्य हो जाता है, और सिद्धियों के द्वारा वो किसी की मन की बात जान लेता है। तो बिना कोई यंत्र का, जैसे सिद्ध पुरुष, योगी लोग, वह विचित्र कार्य, असंभव कार्य को कर डालता है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा इस लोक में लोक का निर्माण बिना कोई औजार का, बिना कोई साधन का वो करता है। तो आप विचार करके देखिए कि योग दर्शन में विभूति पाद आता है, जो योगी भूमि में डुबकी लगा सकता है, जैसे जल में गोता लगाते हैं, वैसे ही आप
योगी लोगों के बारे में सुने होंगे कि भूमि में वो गोता लगा सकता है। ऐसे स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक असंभव कोटि में सिद्धि को रखा है। लेकिन योग दर्शन में आया है कि बैठे वैसे चंद्रमा को छू लेना, अदृश्य हो जाना, जल के ऊपर पैदल चलना, ये सारी सिद्धियां का वर्णन है जो योगी लोग असंभव सा दिखता है सामान्य लोगों की दृष्टि में, लेकिन योगी लोग करता है। अब भूमि में कहां पर कौन सा पदार्थ है वो योगी लोग जान लेता है। तो उसी प्रकार से परमात्मा को वह शक्ति प्राप्त है कि बिना कोई साधन का संसार का निर्माण कर सकता है, क्योंकि वो सिद्धों का भी सिद्ध है। मां के गर्भ में बच्चों का निर्माण ब्रह्म करता है, तो बच्चों का निर्माण ब्रह्म बिना कोई औजार का, कैसे आंख नाक कान ये पूरे शरीर की संरचनाएं परमात्मा बनाता है, ये विचित्र रचना है। अब उस रचना को हम साधारण बुद्धि वाले लोग असंभव मानते हैं कि बिना कोई साधन का वो कौन सी शक्ति है जो बना रहा है। तो जैसे योगी लोग असंभव कार्य को कर सकता है, उसी तरह से ब्रह्म भी करता है। ये यहां पर आया। फिर यहां पर प्रश्न उठता है कि कृष्ण प्रसक्तिर निरअवयवात शब्द कोपो वा। आप कृत्सन प्रसक्ति, तो परमात्मा बिना कोई बाहरी साधन के और वो संसार को बनाता है, ये प्रश्न आके खड़ा हुआ। अब परमात्मा कोई औजार नहीं चाहिए, तो अब कोई व्यक्ति इस आधार पर ये प्रश्न आकर के खड़ा कर दे कि फिर प्रकृति की भी कोई आवश्यकता नहीं। अल्लाह ताला ने कहा संसार हो और हो गया। अब ऐसा कुरान वाले कहते हैं कि अल्लाह ने संसार का हो गया बिना कोई कारण का। तो अब परमात्मा को जब औजार की यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो प्रकृति की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा क्यों न मान लिया जाए। वो सर्वशक्तिमान है, वो छू मंत्र से कुछ भी कर सकता है। तो यदि कोई ऐसा कहे, ऐसा कोई प्रश्न उठाता है तो सृष्टि निर्माण में, तो कहते हैं कि ना, ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? निरअवयवात शब्द कोपः, ये यहां पर निरअवयव जो शब्द प्रमाण है, यहां पर शब्द कोपः का मतलब शब्द प्रमाण, एविडेंस, कि ब्रह्म को निरअवयव कहा जाता है। पहला प्रश्न आगे खड़ा हो गया। ब्रह्म क्या है? निरअवयव। निरअवयव का मतलब होता है कि जिसका कोई पार्ट ना हो, जिसका कोई टुकड़ा ना हो। अवयव और अवयवी, ये दो शब्द को आप समझेंगे। जैसे आटे के जो एक एक कण हैं वो अवयव है और आटा अवयवी है, या रोटी में जितने भी आटे हैं कण हैं वो अवयव हैं, रोटी अवयवी है। तो जो परमात्मा है वो निरअवयव का मतलब उसमें पार्टीशन नहीं है। ऐसे साइंस अभी अभी कुछ कह रहे हैं कि गॉड्स पार्टिकल्स, गॉड के कण हमने खोज लिया। अब परमात्मा के कण, परमात्मा के पार्ट, अवयव को खोजना ये बालपन की बात है। परमात्मा को टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अब परमात्मा को टुकड़ा जब नहीं किया जा सकता, परमात्मा को यहां कह दिया शब्द परिमाण है, प्रमाण की निरअवयव शब्द कोपा। ब्रह्म कैसा है? तो कहा निरअवयव है। अब विचार करके देखिए, उसका पार्टीशन नहीं है, ये शब्द प्रमाण हो गया।
तो परमात्मा इस सृष्टि की रचना कैसे कर सकता है बिना प्रकृति का, बिना औजार का, बिना साधन का तो कर सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन उस परमात्मा को कोई ऐसा कह दे प्रकृति की भी आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये संसार अवयव वाला है, इसके कण होते हैं, सत्व रज तम, उसके भी सत्व की मात्रा कितनी, रज कितना, तम कितना, ये तीनों को मिला करके फिर संसार का पार्ट पार्ट को देखा जाता है। एक मिट्टी के ढेले को उठा लीजिए, एक जल के एक गिलास उठा ले, उसमें सारे कण मिलेंगे, आपको पार्टीशन मिलेंगे। तो अब वहां पर देखा जाए कि जब ब्रह्म से संसार उत्पन्न हुआ और ब्रह्म निरअवयव है, तो उनसे बना हुआ संसार अवयव वाला कैसे हो सकता है? संसार अवयव वाला है, उनके टुकड़े हैं, उनके कण हैं। तो परमात्मा से संसार बना, ऐसा कहना ये बालपन होगा, अज्ञानता होगी। कारण कि परमात्मा निरवयव है और निरअवयव सत्ता अवयव वाला नहीं बन सकता। एक बात। अब ये स्थूल विषय तो है, परमात्मा चेतन है, संसार जड़ है, परमात्मा त्रिगुणातीत है, संसार में 3 गुण है। तो इन सारे विरोधाभास आ रहा है कि तो परमात्मा से संसार कैसे बन सकता है। इससे अर्थापत्ति ये निकलेगा कि ब्रह्म प्रकृति से बनाया, साधन को अलग मान करके और ब्रह्म को अलग मान करके हमें चलना पड़ेगा। ब्रह्म को निमित्त कारण और प्रकृति को उपादान कारण मानना ही पड़ेगा, तभी संसार का बनना संभव होगा। अब आगे इसमें एक बात और कही जा रही है, श्रुते तो शब्द मूलात्वात्। अब श्रुति कहते हैं वेद को। वेद का कितने नाम है? वेद का नाम है श्रुति, आगम, निगम, मंत्र, संहिता, वेद। ये सब श्रुति तो पहले हमने कह दिया, ये सारे वेद के नाम, और भी नाम हैं। तो यहां पर श्रुते है, श्रुति में तो शब्द प्रमाण आया है कि परमात्मा निमित्त कारण है और सत्वरजतम मूल उपादान कारण है। तो एकम बीजम बहुधा यह करोति, श्वेता श्वेतर उपनिषद में आया कि एक बीज को बहुत बीज करने वाला, ये कौन हो गया? ब्रह्म हो गया। तो पहले एक बीज को स्वीकार करना पड़ेगा, फिर उस बीज को बनाने वाला कर्ता अलग होगा, तो अनेक बीज पैदा होगा। तम आसित तमसा गूढ़म अग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तत्शुभे शुभ्ये नाभ्य विहितम। यहां पर ऋग्वेद में यह मंत्र आया है कि इस मंत्र में जगत से पूर्व जगत के कारण अव्यक्त को तुच्छ रूप में, एक देशी रूप में परमात्मा के सम्मुख उपस्थित था। तम आसित तमसा गूढ़म अग्रे अप्रकेतम सलिलम। ये मंत्र के द्वारा इस बात को पुष्टि किया जा रहा है कि ब्रह्म की सत्ता में तम और असत सत्व रज तम, ये 3 गुणों वाली प्रकृति विराजमान थी, और इन 3 गुणों से युक्त प्रकृति से परमात्मा ने संसार को बनाया। ये स्पष्ट वर्णन है। इसलिए कोई व्यक्ति कहे ब्रह्म से संसार की रचना हुई, वह बात मान्य नहीं होगी। फिर आगे आता है, आत्मानि चैव विचित्राश्च। आत्मानि कहते हैं, आत्मानि का शब्द यहां बहुवचनांत है, आदरार्थ है बहुवचनम। आदर अर्थ में बहुवचन का प्रयोग होता है। तो यहां पर यह देखना पड़ेगा कि परमात्मा के आदरार्थ में बहुवचन शब्द प्रयोग हुआ। आत्मरूप परमात्मा में ऐसे विचित्र प्रभाव या गुण हैं, उनके सर्वशक्तिमान होने से वह बाहरी उपकरणों के बिना ये संसार की रचना करता है। तो परमात्मा में एक ऐसा सामर्थ्य है
जो बिना कोई साधन का, बिना कोई यंत्र का परमात्मा इस विचित्र संसार की रचना करता है। अब ये संसार विचित्र क्यों है, आगे इसकी चर्चा होगी कि कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। अब ऐसी ऐसी रचना जिसको आप हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, और ऐसी ऐसी संसार में रचना ब्रह्म ने किया है, उन सब के पीछे कर्म की विचित्रता है। कर्म हमारा विचित्र विचित्र कर्म हम करते हैं, और उसके अनुसार ब्रह्म को संसार का निर्माण करना पड़ता है। उस आत्मा जो परमात्मा है वो सर्वशक्तिमान है, और बिना बाहरी उपकरण के सृष्टि की विविधताओं को, विचित्रताओं का निर्माण करता है। ये कहा सूत्रकार ने 28वां सूत्र में। 29वां सूत्र आता है स्वपक्ष दोषात। अब कोई व्यक्ति ये दूषण देवे कि प्रकृति, जैसे पूर्व पक्ष ये कहता है, कोई प्रश्न उठाता है कि प्रकृति जगत का स्वतंत्र कारण है, यह पक्ष दूषित हो जाता है। अब कोई कहे कि प्रकृति से संसार अपने आप बना, बहुत लोग मानते हैं। अपने हिंदू समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि संसार अपने आप हो गया, बनाने वाला इसका कोई नहीं है। तो यदि इस बात को स्वीकार कर लिया जाए तो ये सूत्रकार कहते हैं ये दोष आ जाएगा। क्यों दोष आ जाएगा? कि ये सुंदर रचना बिना किसी के बनाने वाला का ना होना, स्वीकार ना करना, ये स्वपक्ष में दोष आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने आप जो कार्य होगा उसमें सुंदरता नहीं होगी, और जड़ वस्तु में अपने आप गति नहीं होता, अपने आप क्रिया नहीं होती, अपने आप में उसकी संरचना का कोई विशेष आधार नहीं होता है। इसलिए स्वतंत्र कारण प्रकृति नहीं, जगत का। प्रकृति उपादान कारण है, परमात्मा बनाने वाला निमित्त कारण है। ये दो को स्वीकार करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति केवल ये माने कि ब्रह्म से संसार बन गया, ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्म में जड़ता नहीं है, ब्रह्म में अवयव टुकड़ा नहीं है, पार्ट नहीं है, तो ब्रह्म में सत्व रज तम का भाव नहीं है, इसलिए ब्रह्म से सृष्टि नहीं बन सकता। अब दूसरे पक्ष वाला ये कहे कि ब्रह्म की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप संसार हो गया। नास्तिक लोग, आज जो विज्ञानवादी लोग हैं, हमारे न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं, इसी बात को मानते हैं कि संसार अपने आप हो गया, इसको बनाने वाला को स्वीकार क्यों किया जाए। हम लोग तो थोड़ा सा समझ रखते हैं धर्म का, ईश्वर के प्रति आस्था है, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो हमें तो इस बात को स्पष्ट है कि बनाने वाला है, फिर उपादान कारण है, फिर निमित्त कारण, ये सब हम अपना स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आज के विद्यार्थी और जो नास्तिक लोग हैं, जो विज्ञानवादी लोग हैं, वो नहीं मानते। वो कहते हैं अपने आप संसार हो गया। तो उस प्रश्न का उत्तर आज से 5000 वर्ष पहले भी ये समस्या थी, जिसको महर्षि वेदव्यास जी यहां उठा रहे हैं कि स्वपक्ष यदि कोई प्रकृति को मान करके चर्चा करता है कि संसार अपने आप हो गया, ब्रह्म की कोई आवश्यकता नहीं, बनाने वाला कर्ता की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें दोष आ जाएगा। क्यों दोष आ जाएगा? क्योंकि बिना कोई बनाने वाला के संसार नहीं बन सकते। इसलिए प्रकृति जगत का स्वतंत्र कारण यह स्वपक्ष दोष यदि प्रकृति से भिन्न अन्य साधनों की अपेक्षा अविष्ट हो, तो अब अविष्ट क्या है कि कोई बनाने वाला कर्ता का मानना पड़ेगा। आगे आइए। सर्वोपेता च दर्शनात्, परमात्मा का साधनभूत जगत की उत्पत्ति में उपादान कारण प्रकृति है। ये सर्व सिद्ध है कि परमात्मा बनाने वाला कर्ता, और प्रकृति जो है सत्वरजतम, ये साधन उपादान, ये सब जगह देखा जाता है।
सर्व उपेता च तद दर्शनात्, कहते हैं कि सब जगह ये देखा जाता है, घर अपने आप नहीं बनता, रोटी अपने आप नहीं बनती, कोई भी कार्य ले लीजिए, कोई भी क्रिया अपने आप बिना चेतन के संकेत का वो नहीं हो सकता। जड़ में अपने आप क्रिया नहीं होगी, सब जगह है, इसको देखा जाता है। और संसार से हमें सृष्टि के निर्माण का अनुमान लगाना चाहिए। जब सांसारिक कार्य अपने आप नहीं होता तो परमात्मा के बिना ये संसार अपने आप कैसे हो सकता? उसका बनाने वाले को स्वीकार करना पड़ेगा और उपादान कारण रॉ मटेरियल अलग का स्वीकार करना पड़ेगा, तब ये दो सत्ता के बिना संसार नहीं बनता। आगे इसमें ब्रह्म मुनि जी ने कोट किया है कि प्रकृतेर महान महतो अहंकारो अहंकारात पंचतन्मात्राणि उभयेन्द्रियम स्थूल भूतानि पुरुषिति पंचविंशतिर्गणा। सांख्य दर्शन का सूत्र किया कि संसार कैसे बना। तो संसार बनाने के लिए ब्रह्म ने सत्व तम में कल भी चर्चा हुई थी कि परमात्मा ने शक्ति लगाई और शक्ति उसमें अपना तपोबल दिया। उससे फिर पहला स्टेप बना महतत्व, फिर अहंकार, तन्मात्रा, फिर ये 11 इंद्रियां, तन्मात्रा से 5 महाभूत। ये सब सृष्टि क्रम का विधान ब्रह्म के द्वारा हुआ। इसलिए ये संसार निर्मित किसी निमित्त के द्वारा, किसी के द्वारा बनाया हुआ ऐसा मानना चाहिए। 31वां सूत्र देखिए, विकरणत्वात् न इति चेत तद उक्तम। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि विकरणत्वात् अर्थात आकाश काल आदि से युक्त प्रकृति को दंड चक्र आदि सहित मिट्टी की भांति साधन की आवश्यकता नहीं पड़ी। मिट्टी से घड़ा बनने में कुम्हार हाथ आंख आदि कारण के बिना ये सब घड़ा नहीं बनाता। घड़ा बनाने वाला कुंभकार को आंख चाहिए, हाथ चाहिए, चाक चाहिए, दंडा चाहिए। तो यदि फिर कोई ऐसा, उसी बात को फिर से कर रहे हैं रिपीट, कि कोई कहे कि ब्रह्म को भी हाथ की आवश्यकता पड़ेगी, ब्रह्म को भी चाक आदि दंड उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी, यदि कोई ऐसा कहे तो कहना तदुक्तम। पहले मैंने कह दिया है, सूत्रकार ने पहले सूत्र में कहा था कि देवादि लोकवत लोके, कि जैसे देवताओं को, सिद्ध पुरुषों को बिना कोई औजार का, बिना कोई साधन का वह विचित्र कार्य कर डालता है, उसी प्रकार से ब्रह्म को भी बिना कोई विकरण का, बिना कोई उपादान का, नहीं, बिना कोई साधन का वो संसार को बनाता है। इसमें कोई भी दोष नहीं है। फिर क्यों? तो कहे सपर्यगा शुक्रमकाय अब्रणा अश्नाविरम। तो परमात्मा को कहते हैं कि उसको काया नहीं है, नशनारी का बंधन नहीं है, चक्षु नहीं है, अश्रोत्रम, श्रोत्र नहीं है, परमात्मा को कुछ भी नहीं है हाथ। तो फिर भी वो संसार को बनाता है। बाहरे परमात्मा तो कितना महान है, कितनी सुंदर ये संरचना की है, लेकिन उसके पीछे तुम्हारे पास कुछ औजार नहीं, कोई साधन नहीं है। इसमें वेद मंत्र भी प्रमाण दे रहा है। और ऋग्वेद में आया है, विश्वतश्चक्षुरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतः विश्वतस्पाद। ऋग्वेद में भी आया अपानिपादो जबनो ग्रहिता। अब यजुर्वेद में भी आ गया। कहते हैं लोक में कहावत है एक कि कर बिनु कर्म करे विधि नाना, पग बिनु चले और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ऐसा कहावत है कि जिसको अपानी पादो जबनो ग्रहिता, श्वेता श्वेतर में भी आ गया ये बात। जिसको पैर नहीं है फिर भी वो चलता है, जिसको वाणी नहीं है फिर भी वो बोलता है, जिसको कान नहीं है फिर भी वो सुनता है, जिसको आंख नहीं है फिर भी वो देखता है। तो ब्रह्म के अंदर जो स्व सामर्थ्य है वो बिना साधन का सब कुछ करता है।
जो साधारण व्यक्ति के लिए साधन चाहिए परमात्मा को बिना साधन का, तो परमात्मा हरेक कार्यों को वो जानता है, देखता है, सुनता है। तो ब्रह्म में सर्वशक्तिमत्ता होने से उनके लिए विकर्ण भाव, साधन भूत की आवश्यकता नहीं। ये स्पष्ट हो गया। तो अब यहां पर आगे चलें। पुनः कोई व्यक्ति शंका करता है कि ना प्रयोजनत्वात्, बिना प्रयोजन का कोई भी कार्य नहीं होता। बिना प्रयोजन का, आप यहां पर सत्संग में बैठे हैं, वेदांत दर्शन की कक्षा में। अब वेदांत दर्शन की कक्षा में आपका प्रयोजन है और मैं बोल रहा हूं मेरा भी प्रयोजन है। मेरा प्रयोजन क्या है? पढ़ाना। और पढ़ाने के पीछे मेरा स्वार्थ क्या है? कि मेरे ज्ञान की वृद्धि होगी। बहुत लोग कहेंगे उनको प्रशंसा मिलेगी। अच्छा जी। कुछ लोग और तरह की कामना करते हैं, लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा। ये सारी ऐष्णाएं के तहत प्रयोजन होता है। यह ज्ञान वृद्धि हो, ये भी प्रयोजन है। तो ब्रह्म संसार बनाता है, तो ब्रह्म का क्या प्रयोजन है? कोई प्रश्न आकर के खड़ा कर दे। तो अब प्रश्न ये आकर के खड़ा कर दिया कि ब्रह्म संसार को क्यों बनाता है, उसका कोई प्रयोजन तो है नहीं। और इसी से रिलेटेड आदरणीय श्रीमान प्रेम सचदेवा जी का बड़ा ही सुंदर प्रश्न आया था व्हाट्सएप पे। उन्होंने लिखा कि परमात्मा, संसार जब सृष्टि चल रही है, तो सृष्टि चल रही है तो परमात्मा अपने काम में संलग्न है, सारे जीवात्माओं के कर्म को देखता है और उनके कर्मानुसार फल देता है, सृष्टि को पालन कर रहा है, फिर प्रलय करेगा। अब महाप्रलय जब हो गया तो महाप्रलय में परमात्मा क्या करता है? ये प्रश्न आपका है आदरणीय सचदेवा जी। तो परमात्मा महाप्रलय में क्या करता है? अब आपने ये कहा, आपने ही प्रश्न किया, उत्तर भी वहां पर लाया कि वो मुक्त आत्मा को आनंद देता है और उनको व्यवस्था देता है, अबाध गति से विचरण करता होगा, वो कार्य करता होगा। आप यहां पर देखिए कि परमात्मा अभी भी कुछ नहीं कर रहा है। हम अज्ञानी लोग ये कहते हैं कि परमात्मा का 5 काम है: सृष्टि को बनाना, सृष्टि का चलाना, सृष्टि का प्रलय करना, वेद का ज्ञान देना और जीवात्माओं को कर्मानुसार फल देना। ये ब्रह्म का 5 कर्म है। ये सृष्टि सर्ग काल में चलेगा। अब महाप्रलय में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, तो कहेंगे वो निठल्ले बैठे रहते होंगे, उनका तो कोई काम ही नहीं है अब। तो महानुभाव, फिर आपने ही प्रश्न उठा करा कर मुक्त आत्मा को आनंद देता होगा। आनंद वगैरह वह नहीं देता। सृष्टि बनाने में ये सारा कार्य उनके लिए कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं है। जैसे उदाहरण से समझिए कि आंख का पलक झपकाने में आपको कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। आंख का पलक यदि आप झपक रहा है या श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसमें आपका क्या पुरुषार्थ लग रहा है? कहते ये तो स्वाभाविक चल रहा है। क्या हो रहा है? ये स्वाभाविक क्रिया है। आंख के पलक झपकने में कोई हमारा बल नहीं लगता, श्वास पर श्वास लेने में हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं होता, लेकिन यह क्रिया हो रही है। तो ठीक उसी प्रकार से सृष्टि का रचना करना, पालन करना, संहार करना, कर्मफल देना, वेद ज्ञान देना, ये परमात्मा के उन्मेष निमेष, आंख के पलक झपकने के बराबर है। परमात्मा का सारा सिस्टम सुपर कंप्यूटर से भी बहुत आगे है। परमात्मा, हम आप जैसे, अब मैं बोल रहा हूं, आप लोग बड़ी बुद्धि लगा रहे होंगे कि गहरी बात है, क्या बात बोल रहे हैं इसको समझें, समझने का प्रयास करें, शक्ति लग रही है, कान से सुनने का प्रयास कर रहे हैं, बुद्धि से सोचने का प्रयास कर। क्या परमात्मा वैसा करता होगा? बिल्कुल नहीं। परमात्मा
का ये सब हस्त अम्लवत, हाथ में आंवले के समान, ये सब सिद्ध हस्त होता है। हाँ, हम अज्ञानी आत्मा, बद्ध आत्मा कहते परमात्मा का ये कार्य है तो बड़ा उसमें पुरुषार्थ करता होगा, ऐसी हम कल्पना कर लेते हैं महानुभाव। अब आइए महाप्रलय में। महाप्रलय में जैसे अभी भी परमात्मा आनंद स्वरूप है, और ये परमात्मा का श्वास प्रश्वास उन्मेष निमेष के बराबर संसार चल रहा है, उनको परमात्मा को कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। फिर उसी प्रकार से महाप्रलय में भी वो आनंद में रहता है। अब परमात्मा सृष्टि बनाने के लिए ही उनकी सत्ता है ऐसा नहीं, वो तो आनंद में है, अब भी है, सृष्टि महाप्रलय में भी रहेगा। जीवात्मा के कल्याण के लिए उन्होंने आंख खोल दिया, सृष्टि बन गई, आंख मूंद लिया, महाप्रलय हो गया। बस उसमें जीवात्मा का कल्याण सन्निहित है। तो महाप्रलय में भी ब्रह्म आनंद में ही रहता है, और जीवात्मा जो मुक्त हो चुका है वो अपना आनंद भोगता है, उनको तो पता है ब्रह्म। और जो मोक्ष में नहीं गया है वो महाप्रलय में निद्रावत, वो मूर्छित अवस्था में पड़ा रहता है। तो ब्रह्म का जो कार्य के ऊपर प्रश्न उठाया जाए कि ब्रह्म बहुत पुरुषार्थ करता है, ये 5 कार्य, प्रलय में क्या करता होगा, अभी भी कुछ नहीं कर रहा है और कर भी रहा है, महाप्रलय में भी कुछ नहीं करेगा। और उनका जो सिस्टम है वो एक नियम के तहत है, क्योंकि महाप्रलय के बाद उनको सृष्टि बनने की स्थिति के लिए नियम है कि उतने ही काल तक महाप्रलय रहेगा, फिर सृष्टि बना सकता है ब्रह्म। तो उसमें परमात्मा अपने नियम से बंधा हुआ है, इसलिए वो सृष्टि को बीच में नहीं बना सकता। क्योंकि जैसे आपने घड़ा बना हुआ है, उसको आपने पाउडर कर दिया, फोड़ दिया, चूर्ण कर दिया, लेकिन तुरंत आप उसी पाउडर से घड़ा बनाना चाहेंगे, नहीं बनेगा। उसके डस्ट को आपको रखना पड़ेगा, जब उसमें वह फिर लुब्रिकेट हो जाएगा, उसमें एक गीलापन आ जाए, या उसमें कहेंगे एक मॉइस्चराइजर आ जाए, और वो फिर से वो घड़ा बनने की स्थिति पैदा, उसको टाइम देना पड़ेगा। जैसे खेत में बीज वपन करते हैं तो उसमें एक टाइम देना पड़ता है, और बीच में फिर गैप रखना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म की ये नियम व्यवस्था है, और इसलिए वो आनंद में है, वो नियम के तहत फिर वो समय आएगा, सृष्टि बनाएगा। तो परमात्मा का कार्य अभी भी कुछ नहीं है, बाद में भी कुछ नहीं है, वो आनंद स्वरूप रहता है, मेरा ऐसा मानना है। और जीवात्मा स्वतंत्र है, अपने कर्म को, जो मुक्ति आत्मा है वो आनंद को भोगता रहता है। अब आइए सूत्र पर हम आते हैं कि परमात्मा जो है अप्रयोजनत्वात्, बिना प्रयोजन का संसार बनाता है। यदि ऐसा कहा जाए तो ये परमात्मा का कर्ता सिद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमात्मा कोई प्रयोजन नहीं है। तो कहते हैं प्रयोजन को लेकर होता है, जैसे कहते हैं प्रयोजन के बिना मंद बुद्धि भी प्रवृत्त नहीं होता। तो परमात्मा का क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है संसार बनाने से? जगत की रचना में परमात्मा का कामना रहित है, परमात्मा को कोई काम नहीं है। एक मंत्र यहां पर है, अथर्ववेद का है, अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसे न तृप्तो न कुतश्चनो नः। अब यहां पर ये मंत्र में आया है अकाम। वो ब्रह्म जो है अकाम है, ब्रह्म की कोई कामना नहीं है, वो धीर है, अमृत है, वो स्वयंभू है, वो किसी ने उसको जन्म नहीं दिया, वो रस से भरा हुआ है, वो कहीं से भी न्यूनता नहीं है उसमें, वो परिपूर्ण है, आनंद घन है, महाप्रलय में भी रहता है और अभी भी रहता है, अभी भी कोई काम नहीं करता। जब ब्रह्म का स्वरूप अकामो धीरो अमृत स्वयंभू,
तो हम ये कल्पना कर लें कि सृष्टि चल रही है तो बहुत बड़ा परमात्मा मेहनत करता होगा, पुरुषार्थ करता होगा, बिल्कुल नहीं, अकाम, कामना रहित है, उनकी कोई कामना नहीं है, निष्प्रयोजन है। अब इसमें अगला सूत्र जो है उसको पुष्टि करेगा। ऐसा कोई प्रश्न उठाता है कि परमात्मा का क्या प्रयोजन है? लोकवत तू लीला कैवल्यम। अब यहां पर देखिए, महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की, तो महर्षि दयानंद का क्या स्वार्थ था? महर्षि दयानंद जी ने लीला क्यों कर दी? उनका कोई ना कोई स्वार्थ होगा। जैसे आजकल के बाबा लोग हैं, राम रहीम आदि, जो लोग आदि कितने राम हैं, कुछ राम जेल में बंद हैं, ये लोगों ने भी लीला किया। इनका लीला का मतलब यहां पर मैं आगे खोलूंगा, लीला का क्या अर्थ होता है। तो लीला कैवल्यम शब्द आया कि जो लोग लीला किए हैं अपने प्रयोजन के लिए किया है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किया है, अपने ऐषणाओं की पूर्ति के लिए ये लोग काम करते हैं, जो बाबा लोग हैं आज के महंत बने हुए हैं। तो लोक में जो महापुरुष होते हैं, महर्षि दयानंद, वेदव्यास, गौतम, कपिल, कनाद, जैमिनी, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये लोग भी लीला किए, ये लोग भी बड़े बड़े कार्य किए। तो उसमें इन महापुरुषों की जो लीला थी, उनका क्या प्रयोजन था? ऐसा क्यों किया उन्होंने? भगवान राम ने रावण का वध क्यों किया? भगवान कृष्ण ने महाभारत क्यों करवाया? दयानंद ने इस देश को आजाद क्यों करवाया? आर्य समाज क्यों स्थापना की? ये सारे प्रश्न आकर के लोक में ये प्रश्न आएगा, उनके पीछे कोई कारण होगा ना, इन महापुरुषों का कोई स्वार्थ होगा। तो आप सबके मन में ये प्रश्न उठेगा, इनका कोई स्वार्थ नहीं था। प्रश्न यदि आया तो उत्तर भी आएगा कि परमात्मा जैसे महापुरुष राम थे, कृष्ण थे, इनका अपना कोई प्रयोजन नहीं था, दयानंद का अपना कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन उन्होंने लीला किया लोक कल्याण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, निष्कामता के कारण, यह संसार में परोपकार हो, प्राणियों का कल्याण हो, इसलिए उन्होंने लीला किया। तो लीला का अर्थ यहां पर एक स्पष्ट करने की भावना से मैं यहां पर खोल रहा हूं, जो ब्रह्म मुनि जी ने कोट किया, लीला कैवल्य। तो लीला का अर्थ होता है राजदंतादिषु परम। अष्टाध्याय का सूत्र आता है राजदंतादिषु। तो राजदंतादिषु का मतलब होता है लीला संश्लेषण कराने वाली, अर्थात रमन करने वाला, अर्थात संश्लेषण मतलब एक बिना कामना की क्रिया, जो प्रकाशित हो, जिसमें कोई कामना हो, कामना ना हो, ऐसी कार्य को लीला कहा जाता है। रादंतादिषु परम, परम अर्थात जिसमें जो रमन करता है संसार में, संसार का कार्य करता है, वो परम कैवल्यम, कैवल्य मोक्ष के लिए। तो जो भी महापुरुष ने लीला किया वो परम कैवल्यम मोक्ष के लिए किया, संसार की कोई कामना नहीं थी उनकी, और संसार में हित हो, परोपकार हो, और निष्काम कर्म संसार को परोपकार करते हुए परम गति कैवल्य में जाएं, ये भावना होती। तो उसी प्रकार से ब्रह्म का अपना कोई प्रयोजन नहीं होता, जैसे महापुरुषों का अपना प्रयोजन नहीं होता, सृष्टि के परोपकार में करने की भावना से संसार के में कार्यों को करते हैं, ठीक ब्रह्म संसार का बनाना, संसार का पालन करना और संसार को चलाना, उपसंहार करना, कहते हैं कि इसमें परमात्मा का कोई प्रयोजन नहीं था। इसके पीछे आत्माओं को आनंद देना। अब दो बात को समझिएगा यहां पर, ब्रह्म का एक ही उद्देश्य है सृष्टि बनाने का, कि सभी आत्माओं को आनंद देना।
आनंद में से युक्त करना अपना प्रयोजन नहीं है, आत्मा को आनंद प्राप्त कराना। और महापुरुष जब निष्काम कर्म करता है तो उसको अपना सांसारिक प्रयोजन नहीं होता है कि मुझे धन मिले, मुझे सम्मान मिले, मुझे पुत्र संतति आदि मिले ना। वो केवल परम मोक्ष की भावना से ही वो संसार के उपकार के कार्य को करता है। तो जीवात्मा मोक्ष प्राप्ति करें और ब्रह्म मोक्ष को देवें, ये दो प्रयोजन। ब्रह्म का अर्थ प्रयोजन है मोक्ष को देना, आनंद को देना, और महापुरुषों का प्रयोजन है मोक्ष को प्राप्त करना। तो ये दो कामना जो है संसार से परे है, इसलिए इसमें कोई कामना के साथ इसको जोड़ करके ना देखा जाए। ऐसे लोक में ये कहा जाता है कि बिना कामना का कोई भी कार्य नहीं होता। एक योगी भी यदि साधना करता है तो उसके पीछे कामना होती है कि मुझे मोक्ष मिले। तो लोग, सांसारिक लोग कहते वहां भी कामना है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस बात को कहा कि परमात्मा की कामना सदैव निष्काम ही रहता है, वो सकामता में नहीं आता। जो कामना संसार के बंधनों से मुक्त कर दे वो सकाम नहीं होगा। अब कौन कामना है? मोक्ष की कामना, आनंद की कामना, ब्रह्म की कामना। ये जो कामना है जो संसार में बंधने से हमें रोकता है, बचा लेता है, इसलिए ये सकाम नहीं होगा। ये कामना लोक भाषा में तो कहेंगे कि कामना है, लेकिन ये निष्काम है। जो कामना वो है, सकाम वो है जो संसार में बांधता है, जिसमें अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है। जिन कर्मों के पीछे बंधन है, अविद्या है, वो कामना युक्त कर्म है। जिस कर्म में अविद्या, जिस कामना में अविद्या नहीं है वो निष्काम ही रहता है। इसलिए ब्रह्म का प्रयोजन है मोक्ष देना, वो निष्काम है। महापुरुषों का प्रयोजन होता है संसार का लीला करना, कर्म करना, ब्रह्म को, मोक्ष को प्राप्त करना, वो निष्काम होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें ब्रह्म के ऊपर ऐसा आरोपित नहीं करना चाहिए। आगे चलिए, थोड़ा सा एक दो सूत्र कर लेते हैं, समय हो गया है लेकिन आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। 34वां सूत्र है वैषम्येन घृण्ये ना सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। अब ये 34वां सूत्र क्या कहता है? 34वां सूत्र ये कह रहा है कि जगत में ये जो विषमता दिख रही है, जगत में विषमता है ना, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सुंदर है, कोई असुंदर है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई विकलांग है, कोई सर्वांग है। तो ऐसी विविधताएं, ये वैषम्यता है कि नहीं? विविधताएं हैं। अच्छा, घृण्य, घृण्य का अर्थ यहां पर कहते हैं दुख, निर्दयता। निर्दयता है, कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, कोई बहुत सुखी है। तो इस प्रकार का कर्म परमात्मा ने संसार क्यों बना दिया? ये संसार परमात्मा यदि ऐसा विचित्र विषमताओं को पैदा कर दिया, कहीं दुख दे दिया, कहीं सुख दे दिया, कहीं विकलांग पैदा कर दिया, कहीं सर्वांग सुंदर पैदा कर दिया, मनुष्य को बना दिया, तो कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न उठाता है तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं वैषम्य घृण्य न। ऐसा कहो कि संसार में जो विषमता है, ये विविधता है, ये दुख, तनाव, अवसाद है,
ऐसा क्यों परमात्मा ने किया, निर्दयता पूर्ण कार्य परमात्मा ने किया। तो महर्षि जी, वेदव्यास जी उत्तर देते हैं, सापेक्षत्वात्, कि सापेक्ष होने से। क्या सापेक्ष है? कि बिना उसके पीछे रीजन, कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। सापेक्षत्वात् ही दर्शयति, उसके पीछे ब्रह्म अपने आप ये सब नहीं किया, ब्रह्म को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसके पीछे हमारा रीजन है कर्म, कर्मफल सिद्धांत। कर्मफल सिद्धांत के आधार पर ब्रह्म को मजबूरन किसी को विकलांग पैदा करना पड़ता है, किसी को निर्बुद्धि पैदा करते हैं, किसी को बुद्धिमान, सुंदर, सुखी, संपन्नता, ये सब परमात्मा अपने मन से मनमानी नहीं करता महानुभाव। उसके पीछे सापेक्ष कारण है हमारा कर्मफल। तो कर्मफल को बीच में लाएंगे तो ब्रह्म पर आरोप नहीं आएगा। जो लोग ब्रह्म पर आरोपित करता है वो कर्मफल सिद्धांत को नहीं जानता है। अब आगे यहां पर देखिए, प्रश्नोपनिषद का बात यहां उठाया गया, पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम। आज संसार में कोई व्यक्ति पुण्य कर रहा है तो उसके पीछे पुण्य का संस्कार है, पुण्य से ही व्यक्ति पुण्य करता है और पाप से ही व्यक्ति पाप करता है। ये ध्यान से सुनिएगा कि यदि कोई व्यक्ति बहुत पुण्य कर रहा है, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, धर्म प्रचार कर रहे हैं, वेद प्रचार कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसके पीछे उनका पुण्य का संस्कार है, बैलेंस है, इसलिए वो कर रहा है। कोई व्यक्ति शराब खाने में जाकर के शराब पी रहा है, व्यभिचार कर रहा है, मांस खा रहा है, झूठ बोल रहा है, जुआ खेल रहा है, उसके पीछे वो अपने आप नहीं कर रहा है, उसको पाप संस्कार वो पहले से कर रखा है, वो संस्कार उसको प्रेरित करता है। क्योंकि प्रश्नोपनिषद में यह बात को उठाया गया कि मनुष्य किसी भी कार्य को करने के पीछे उसका बैलेंस पहले से है, पाप है इसलिए पाप करता है, पुण्य है इसलिए पुण्य करता है। तो पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन, बृहदारण्यकोपनिषद में कह दिया। कर्म वैचित्र्या सृष्टि वैचित्र्यम, ये सांख्य दर्शन में आ गया। तो अब यहां पर देखा जाए कि हम अच्छे बुरे जो भी कर्म कर रहे हैं उसके आधार पर हमारा जीवन का अच्छा होना या बुरा होना ये निर्भर करता है। ब्रह्म केवल साक्षी भाव से वो फल दे देता है, वो व्यवस्था दे देता है। हम जो जो पसंद करते हैं, जो जो चाहते हैं, वैसा वैसा ब्रह्म हमारी व्यवस्था दे देता है। तो ब्रह्म को आरोपित करना कि ब्रह्म निर्दयता पूर्ण व्यवहार किया है, ये गलत हो जाएगा। तो हम अपने जीवन में पुण्य कर्म को बढ़ा लें। तो पुण्य कर्म को बढ़ाने से हम क्या होंगे कि आगे हम पुण्य और करने की इच्छा होगी। संस्कार जितना जितना अच्छे कर्मों का, पुण्य कर्मों का आप बढ़ाएंगे, वो हमें और आगे पुण्य करने के लिए प्रेरित करेगा। तो इस वर्तमान समय में जो स्थिति बनी हुई है, तो महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में क्या कहा कि 50% पुण्य कर्म, 50% पाप कर्म, जब दोनों बराबर होगा तो अगला जीवन हमारा मनुष्य का बनेगा। और यदि बैलेंस हमारा बिगड़ गया, पाप कर्म हमारे जीवन में अधिक हो गया और पुण्य कम हो गया, तो मनुष्य जीवन छिन जाएगा। ये दोबारा हमें मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, पक्की बात है। और पुण्य बढ़ जाता है तो मनुष्य ऊपर हमारा जो जीवन है वो देवता का, देवलोक में या देवकुल में हमारा जन्म हो जाएगा। ये मोटा मोटी आप सब जानते हैं। लेकिन इस पर गहरा विश्लेषण जब आप करेंगे तो आपको पता होगा कि मनुष्य जीवन एक बार हमें प्राप्त हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, मनुष्य जीवन एक बार हमें प्राप्त हो गया,
तो उसके पीछे लाखों पुण्य कर्म माइनस में चला गया। अब लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पुण्य कर्म माइनस में चला गया, जो हमारे बैलेंस में था, क्योंकि हमें फल रूप में मानव शरीर मिल गया। और मनुष्य जीवन में हम पुण्य कर्म नहीं कर रहे। पुण्य कर्म क्या है? जो वेद विहित कर्म है, वेद में जो आदेश है, जैसे पंच महायज्ञ, जैसे धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अब ये धर्म के लक्षण तो 10 हैं, और भी तरह तरह के प्रमाण हैं धर्म के बारे में। उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना। अब आप देखें, हम यम का कितना पालन करते हैं। अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इसमें हम कितना पारंगत हैं। तो अब इसमें यदि न्यूनता आ रही है, 10 धर्म के लक्षण जो है धृति क्षमा दमोस्तेयम आदि, उसके पालन करने में हम चूक रहे हैं, तो हमारे जीवन में पाप हो रहा है। हम डेली यज्ञ नहीं करते हैं, आर्य समाजी हैं, लेकिन हम यज्ञ नहीं करते, तो हम पाप कर रहे हैं। हम ध्यान नहीं करते। महर्षि दयानंद ने कहा न्यून से न्यून आधे घंटे कम से कम सभी व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए, लेकिन हम ध्यान नहीं करते, तो हम पाप कर रहे होते हैं। तो हम कहां पर हैं? देखेंगे कि दिन भर में हजारों पाप हमने कर लिया। कल के प्रसंग में मैंने ये कहा था कि श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार। तो आप देखेंगे कि दिन भर आप क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं, उसका मनन क्या करते हैं, और निर्णय क्या करते हैं, और उसको प्राप्त क्या करना चाहते हैं, संसार की वस्तु। क्या आपने आत्मा के बारे में कभी सोचा? क्या ब्रह्म के बारे में कभी सुनना, मनन करना, निर्णय करना और उसका साक्षात्कार करने का कितने मिनट आप इस विषय पर काम करते हैं? तो आप देखेंगे कि बहुत कम, नहीं के बराबर। तो हमारा जीवन कहां जा रहा है? क्या पुण्य की तरफ जा रहा है? क्या मोक्ष की तरफ जा रहा है? इसका मतलब है कि हम कहीं न कहीं अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं। अधिकांश समय हमारा व्यर्थ जाता है। तो हम कितने देर तक पुण्य कर पाते हैं, कितने देर तक वेद पढ़ पाते हैं, कितने देर तक यज्ञ कर पाते हैं, कितने देर तक ईश्वर को याद कर पाते हैं, इस पर विशेष चिंतन का विषय है। और अभी जो स्थिति बनी हुई है, वो वर्तमान समय में यज्ञ हमको बचाएगा। इसलिए करता हूं कि आपको स्वस्थ रहना है तो यज्ञ करिए, धनवान बनना है तो यज्ञ करिए, मन की प्रसन्नता आप चाहते हैं तो यज्ञ करिए। तो हम यज्ञ छोड़ रखे हुए हैं, संध्या उपासना हमने छोड़ दिया है, वेद के अनुसार जीवन जीना हमने स्वाध्याय आदि को छोड़ दिया है। तो हम अपने जीवन में पुण्य के जगह वो स्वतः हमारे जीवन में पाप हो रहा है। तो अपने संस्कारों को, अच्छे संस्कारों को हमें बढ़ाना है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी ने यहाँ पर स्पष्ट कहा कि वैषम्ये घृण्ये ना सापेक्षत्वा ततहि दर्शयति। यदि परमात्मा हमारे जीवन में सुख देता है तो परमात्मा तो निमित्त कारण है, वो सुख देने वाला, लेकिन उस निमित्त के पीछे हमारा पुरुषार्थ यदि है, हमारा पुण्य कर्म है, तो हमें सुख मिलेगा। ब्रह्म अपने आप अनायास हमें सुख नहीं दे सकता, और ब्रह्म अनायास हमें दुख नहीं देता। दुख ब्रह्म निमित्त है दुख देने वाला, तो उस निमित्त के पीछे हमारा पुरुषार्थ है पाप कर्म, इसलिए ब्रह्म हमें दुख दे रहा। तो हम इतना तो स्वतंत्रता हमें प्राप्त है कि पुण्य करें या पाप करें। तो पुण्य के जगह पुण्य को हम बढ़ा लें, पाप को कम कर लें, हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा। तो ये 34वें सूत्र में ये बातें आ गई। 35वां और 36वां और 37, ये 3 सूत्र और बच गया है, जो कल के प्रसंग में चर्चा करेंगे। आप सबने बड़े ध्यान पूर्वक सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मन में कोई प्रश्न है तो कर लीजिए आगे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, जी जी धन्यवाद। किसी के मन में कुछ शंका हो तो धन्यवाद। पूछ सकता है। आइए शैलेश प्रधान जी, शैलेश प्रधान जी, राकेश नामदेव जी राजस्थान, शैलेश प्रधान जी अलीगढ़। शैलेश प्रधान जी, शैलेश प्रधान जी।
डॉक्टर अजय यार जी आप आ जाइए, 2 मिनट आपका बाद मिल जाए पुनः। डॉक्टर अजय जी, डॉक्टर अजय जी, डॉक्टर अजय बेला, डॉक्टर अजय जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? जी जी, सुन रहा हूँ, सुन रहा आइए आइए। हूँ। हेलो। ये जी जी बड़ी जी। अच्छी चर्चा थी कि ईश्वर करता क्या है, मोक्ष में कैसे मिल सकता है, धर्म के लक्षण क्या है। इसमें सार्वभौम रूप से जो हमारी जिज्ञासाएं होती है उस पर बड़ी ही अच्छी और सुंदर चर्चा वेदांत दर्शन के सूत्रों के उपलक्ष्य में या उसके संदर्भ में आचार्य जी ने की। तो बहुत बहुत साधुवाद। और अगर हम ईश्वर के बारे में जो चर्चा करते हैं, एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी, मैं कई दिनों से इस बात की चर्चा लोगों से भी कर रहा था। अभी प्रसंगवश जो आचार्य जी ने जो बात कही कि पाप क्या है, उसमें उन्होंने ये कहा कि जैसे हम, हमारे गुरुकुल में एक ये परंपरा है कि हमेशा वहां पर आधे घंटे का ध्यान हुआ करता था। और हमें लगता है कि हमारे जीवन में उस ध्यान का, उस समय तो जब हम बच्चे थे तो बड़ा लगता था कि फिजूल टाइम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, उस समय ध्यान जब मन नहीं लगता था। पर जब धीरे धीरे हमारी मेच्योरिटी हुई, हम परिपक्व हुए, तो हमें लगता है कि ध्यान का अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो आचार्य जी ने मतलब मुझे ऐसा लगा कि बहुत कम विद्वान है इस बात की जो चर्चा करते हैं कि ऋषि दयानंद सरस्वती ने ध्यान के लिए प्रेरणा दी, और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत बिना ध्यान के नहीं हो सकती। इसलिए तमाम जो आध्यात्मिक चर्चाएं, ज्ञान की जो चर्चा हुई, वो तो है ही अपनी जगह महत्वपूर्ण। पर मैं ये कहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, अपने जीवन में दैनिक रूप से, क्योंकि जब पूज्य स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज जब छत्तीसगढ़ आए लगभग 7 साढ़े 7 साल पहले, तब उनसे जब हम उनके दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने हमको एक ही उपदेश दिया कि आप लोग संध्या करते हो क्या? तो मैंने कहा कि मैं संध्या करता हूँ, और बच्चे अपने ढंग से, उनका ये टाइम रहता है, वो टाइम रहता है। तो स्वामी जी ने हमको बिठा करके समझा करके एक उपदेश दिया, मैं और मेरी पत्नी और बच्चे जब उनके दर्शन करने के लिए गए, कि कोई भी एक ऐसा टाइम बताओ। मेरी श्रीमती जी से पूछा उन्होंने, आप कॉलेज से कब आती है? हमने कहा 5 बजे छुट्टी होती है, लगभग 5:30 बजे आते हैं। उन्होंने कहा कि घंटे आधे घंटे अपने आप को तैयार करके 7 बजे का समय उन्होंने निश्चित किया कि 7 से 7:30 बजे के बीच पूरे परिवार के साथ बैठ करके प्रतिदिन संध्या करने का नियम बनाओ। और फिर जब आपकी रुचि हो जाए तो उसमें ध्यान जाप उसको धीरे धीरे जोड़ते रहो। तो मैं देख रहा हूँ कि वो दिन था और आज का दिन है, लगभग 7.5 साल से वो अनवरत नियम हमारे घर में चल रहा है। अगर हम नहीं भी रहते हैं, हमने पता लगा कि हम कहीं दूसरी जगह हैं, तो बच्चे उस नियम का अकेले अपने नियम से उसको पालन करते हैं। तो ये संदर्भ में इसलिए कह रहा हूँ कि आध्यात्मिक जीवन की जो शुरुआत करनी है, उसके लिए ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। कि हम, हमारे पास ज्ञान थोड़ा कम हो तो चलेगा, लेकिन क्रियात्मक रूप से जो हम जानते हैं उन सिद्धांतों को जीना हमें सीखना होगा। वो ध्यान है, वो यज्ञ है, वो संध्या है, वो सद्भाव है, वो प्रेम है, वो विश्वास है। और ऋषि दयानंद ने जो बात कही थी ना कि सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए, अगर हम अपने जीवन का ये पहला शब्द ऋषि दयानंद का अपना लें कि सबसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करेंगे, तो हमारा जीवन, हमारा प्रभाव बदलने लगेगा। तो बहुत ही अच्छी चर्चा के लिए आचार्य जी को धन्यवाद, और लखन जी को जो इस संपूर्ण कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, आपको भी विशेष रूप से धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। शैलेश प्रधान जी अलीगढ़, राजेश मीना जी, राजेश मीना जी राजस्थान, राकेश कुमार नामदेव जी राजस्थान। राजेश मीना जी हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, एक शब्द बोल दीजिए। सभी आत्माओं को मेरा नमस्ते। और आचार्य जी ने जो अभी चर्चाएं की थी, बहुत ही सुंदर चर्चा की है। और यज्ञ के बारे में जो उन्होंने बताया कि यज्ञ मनुष्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है, यज्ञ वे श्रेष्ठतम कर्म है, ये कहा भी गया है। इसलिए हम सबको यज्ञ, संध्या, उपासना प्रतिदिन करनी चाहिए। और यदि हम यज्ञ प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो हमें नियम बनाना चाहिए कि हमें साप्ताहिक यज्ञ करें, साप्ताहिक नहीं करे तो पाक्षिक करे, मासिक करे, लेकिन अवश्य करे। क्योंकि पंच यज्ञों का विधान महर्षि देव दयानंद जी ने भी बताया है और उनका पालन हमें अवश्य करना चाहिए।
तो आचार्य जी ने जो सुंदर चर्चा हमें बताई है, इसके लिए आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को मेरा सादर नमस्ते। शैलेश प्रधान जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शैलेश प्रधान जी, चलिए। उषा बहन जी, कनाडा जी, उषा बहन जी, उषा बहन जी, जी नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आचार्य जी का। हम तो सुन करके एकदम गदगद हो गए। इतना ज्ञानवर्धक बात सब बोले हैं आचार्य जी। अब इस तरह का हम कर्म के लिए बहुत दिन से हम चाह रहे थे जानना। आज हम इनकी बातें सुनकर हमारी इच्छा पूरी हुई, और ये बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बोलते हैं। इनका यूट्यूब पर क्या आएगा जी? यूट्यूब पर इनका आ सकता है? हाँ, मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। जी। मैं भेज तो दूंगा आपके पास। जी, आचार्य जी को मेरा बहुत बहुत राजेश्वर जी, धन्यवाद और नमस्कार। शिव कुमार जी, धन्यवाद और धन्यवाद। शिव कुमार जी, शिव कुमार जी, आइए शांति पाठ करें। लगन भैया नमस्ते। नमस्ते राजेश्वर भाई। हाँ नमस्ते भैया, बहुत अच्छा प्रसंग था। चलिए आइए शांति पाठ। आचार्य जी को नमस्ते करता हूँ। जी जी, नमस्ते नमस्ते। शांति आचार्य जी पाठ। राजेश बहुत जी। अच्छा प्रसंग। आचार्य हाँ जी जी। शांति पाठ। यांश, अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर की जय। महर्षि दयानंद की जय। तम श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। राम की जय। आनंद की जय। आनंद की जय। हंसराज की जय। माता की जय। माता की रक्षा हो पाई समाज अमर रहे ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। प्रणवंतो विश्वमार्यम ध्वनि। ओम वैदिक पादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम सादर नमस्ते। नमस्ते सभी को। सभी को सादर नमस्ते। कल सभी पुनः को नमस्ते। नमस्ते भैया। आचार्य नमस्ते भैया। प्रधान वेदांत दर्शन पर। जी शर्मा जी जी जी, नमस्ते। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आइए। आप लोगों से मेरा निवेदन है, जी को मेरे निवेदन को आप लोग थोड़ा सा गंभीरता से लें। सभी को सादर मैं नमस्ते, शुभ रात्रि। मैं थोड़ा सा ये 1 मिनट कुछ कहना चाहती हूँ बोलिए। जी। मैं आचार्य शिवरात्रि। बोलिए। और कह रहे थे मैं कि यहाँ पर हम यहाँ के कनाडा में घर में मैं रोज हवन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि यहाँ धुआं देना होना मना है। तो मैं यहाँ आर्य समाज में मैं हफ्ता पर और हफ्ते 2 हफ्ते पर हमेशा हवन होता है, उसमें मैं हमेशा जाती हूँ। तो तो ये मैं सोचती हूँ कि भगवान से मैं क्षमा मांगती हूँ कि यहाँ मैं नहीं घर में नहीं कर पाती हूँ। तो अगर समाज में जाके 15 दिन पे करती हूँ, कभी हफ्ते दिन पे होता है, कभी 15 दिन पे, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं ना है? नहीं, हर्ज तो है। हर्ज तो हर्ज है। है।
जी कारण कि आपने सप्ताह में आप करते आर्य समाज में, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जी प्रतिदिन हवन करने का विधान है, तो आप उसका कोई न कोई एक रास्ता निकाल सकते हैं कि जैसे बेसमेंट में जाकर के या कहाँ पर, जहां पर आप अलार्म ना बजे, कुछ ऐसी व्यवस्था करें जो छोटा सा हवन, जो ज्यादा हाँ स्मोक ना जी हो। जी फायर यहाँ अलार्म, यहाँ हाँ जी जी फायर जी अलार्म का जी प्रॉब्लम है तो तो वो, यहाँ पे लोग क्या नारियल से करते हैं, सूखा नारियल, चावल, हाँ तिल, इसी से करते हैं, और कि ठीक है, जिसमें उससे धुआं नहीं होता है। ठीक है, तो तो आप उसी लेकिन से कर लें, उसी से करिए मैंने आप या फिर मंत्र पाठ कर लें संध्या के साथ। जी आप हवन का जैसे, मंत्र, हाँ हवन का मंत्र भी, हवन दैनिक का, मंत्र को भी जोड़ लें। जी ये जी 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 विकल्प, हाँ ये मजबूरी में विकल्प है कि आप नहीं कर पा जी रहे हैं, इसलिए इतना कर लें। और वो जी नारियल से कर सकते हैं, उसका विकल्प ढूंढ सकते हैं, तो उसको ढूंढा जाए, उसको किया जाए, और नहीं तो मंत्र पाठ। जी मंत्री पाठ, क्योंकि मेरे पैर में दर्द रहता है, मैं ज्यादा सीढ़ी नहीं उतर चढ़ पा सकती हूँ, इसीलिए चलिए बेसमेंट में बहनी जाना गीता भी जी, मुश्किल बाद में है। बात करते हैं। हाँ हाँ जी, ठीक है, ठीक, ठीक है। ठीक है। आपकी बातें कहूँ खत्म नहीं होने अब। नमस्ते, शुभ रात्रि। जी नमस्ते, नमस्ते।